हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज रिकंसिलिएशन का लेक्चर नंबर 5 होगा जिसपे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रिकंसिलिएशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। आज की क्लास में रिकंसिलिएशन जो करने वाले ये कॉस्ट शीट के रेफरेंस से करने वाले। अब तक पहला जो पार्ट हुआ था जिसमें आपने देखा था कि आपको सिर्फ स्टेटमेंट दिया जाता था और उसमें हम लोग कॉस्ट फाइनेंस का वर्किंग बना के करते थे। पिछला लेक्चर जो उसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बना के दिया था, बराबर है, एडजस्टमेंट दिया था, तो हमने इसके बेसिस पे रिकंसिलिएशन किया था। आज ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया है एंड कॉस्ट शीट भी प्रिपेयर करना है एंड देन रिकंसिलिएशन करना है। क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दिया है, गिवन बिलो द ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ विकास इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर द अकाउंटिंग ईयर दिया गया, उनका फाइनेंशियल अकाउंट दिया गया। नॉर्मल आउटपुट ऑफ द फैक्ट्री इज 2 लाख यूनिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर फिक्स्ड अप टू ₹60,000, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर, सब चीज दिया गया। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ रिकंसाइलिंग प्रॉफिट एज पर कॉस्ट एंड फाइनेंस। दोनों के बेसिस पे रिकंसिलिएशन पूछा गया है, बट अगर कॉस्ट के हिसाब से करने के लिए तो कॉस्ट का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्किंग प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कॉस्ट शीट बनाना नहीं बनाना इज सेकेंडरी, बट बनाओगे तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट लेने के लिए कॉस्ट का प्रॉफिट मालूम होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में कहीं पे भी दिया नहीं है। समझा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट शीट का स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। कॉस्ट शीट का स्टेटमेंट मतलब डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ऐड करते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस ऐड करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओपनिंग फिनिश गुड, ये किया है ना कॉस्ट शीट के अंदर, ये कॉस्ट शीट है, ठीक है। और ये आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिया गया है। इसके बेसिस पे अपने को कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है और फिर इन दोनों को चेक करना है और रिकंसाइल करना है। क्लियर? अगर आपको ये समझ जाता है तो आपका रिकंसिलिएशन टॉपिक खत्म हो जाता है। दिस इज द लास्ट पार्ट फॉर रिकंसिलिएशन। पहला स्टेटमेंट आता है, फिर दूसरा सिर्फ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस आता है, एंड आज ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और कॉस्ट शीट दोनों आया है। इसके ऊपर और सम्स हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, पक्का। चलिए फिर देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बना के दिया, जो कि मैंने बाजू में बना दिया। एडजस्टमेंट में दिया है, नॉर्मल आउटपुट ऑफ द फैक्ट्री इज 2 लाख यूनिट। आउटपुट सेल्स नहीं, प्रोड्यूस करना और बेचना इज टू डिफरेंट कंसेप्ट, बराबर है। तो नॉर्मल आउटपुट फैक्ट्री में कितना हो रहा है, 2 लाख यूनिट का ही आउटपुट हो रहा है। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर फिक्स अप टू 60,000, ऑफिस एक्सपेंसेस आर पूरा का पूरा फिक्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर फिक्स टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000 एंड रेस्ट आर वेरिएबल, और कुछ नहीं। मतलब एडजस्टमेंट किसके किसके ऊपर है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस के ऊपर है, ऑफिस एक्सपेंसेस के ऊपर है, सेलिंग एंड, इन तीनों के ऊपर एडजस्टमेंट है। मतलब ये तीनों कॉस्ट शीट में कुछ अलग आने वाला है। इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, इसके बारे में भी कुछ नहीं बोला है। ये तो प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट एज पर क्या है, फाइनेंशियल अकाउंट। छोटा सा कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो पहला स्टार्ट करेंगे मटेरियल, जितना इधर लगा है उतना उधर लगा रहेगा, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट दिया नहीं है। तो सेम मटेरियल कंज्यूम कितना है, 3 लाख, तो यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम कितना आ जाएगा, 3 लाख। बात समझ में आ गया? क्लियर है? उसके बाद डायरेक्ट वेजेस कितना है, 2 लाख, उधर भी इधर भी सेम। फिर उसके बाद है फैक्ट्री एक्सपेंसेस 1,20,000, बराबर। अब फैक्ट्री एक्सपेंसेस के बाद एडजस्टमेंट दिया था। फैक्ट्री एक्सपेंसेस के बारे में बोला है कि फैक्ट्री का जो ओवरहेड्स है उसमें फिक्स कितना है, तो देखो टोटल खर्चा कितना है, 1,20,000। फैक्ट्री ओवरहेड्स फाइनेंस में है 1,20,000, बट कॉस्ट शीट में बोला है कि 60,000 उसमें क्या है, फिक्स। तो 60,000 क्या रहेगा, वेरिएबल। जो फिक्स है वो तो फिक्स ही रहेगा, जो वेरिएबल है वो बदलेगा। तो भाई यहां पे आऊंगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर फिक्स वेरिएबल, बराबर है। जो फिक्स है वो फिक्स में लिख देता हूं, कितना फिक्स है, पर जो वेरिएबल है वो बदलेगा। कैसे बदलेगा, तो भाई ये जो वेरिएबल था इधर कितने यूनिट के लिए था,
2.5 लाख यूनिट के लिए था, बट कॉस्ट शीट में यूनिट कितना आया, तो 2 लाख के लिए कितना, बात समझ में आ गया? अरे हाँ या नहीं? 60,000 जो वेरिएबल था वो 60,000 2.5 लाख यूनिट के लिए था, लेकिन कॉस्ट शीट में यूनिट कितना है, 2 लाख। तो अगर 60,000 2.5 लाख के लिए, तो 2 लाख के लिए कितना क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा? समझा आपको? हाँ या नहीं? तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 48,000। ये एडजस्टमेंट में दिया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर फिक्स अप टू 60,000 एंड ऑफिस एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड। ऑफिस का खर्चा पूरा फिक्स है, तो भाई ऑफिस का खर्चा कितना है, 40,000। जो फिक्स रहता है उनको यूनिट से कोई लेन देन नहीं होता है, जो वेरिएबल होता है उनको यूनिट से लेन देन होता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है? तो 40,000, इधर भी 40,000 फिक्स ही रहेगा। क्या है ये, ऑफिस एक्सपेंसेस 40,000, ठीक है? हाँ पक्का, आगे बढ़ता। उसके बाद क्या है बाबा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर फिक्स टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000। सेलिंग खर्चा कितना फिक्स है, 50। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन टोटल कितना है, 80। 80 में 50 फिक्स है बाबा। यहाँ पे सेम चीज, टोटल खर्चा था 80,000, 80 में से 50 तो फिक्स हो गया, तो बचा कितना, ये क्या रहेगा, और ये कितने यूनिट के लिए था, अपने को कितने यूनिट के लिए चाहिए, समझ में आया? तो 60,000 इंटू 2 लाख डिवाइड बाय 2,50,000, 24,000। तो यहाँ पे फिक्स वेरिएबल फिक्स था 50 बराबर, वेरिएबल है 24,000। बात समझ में आ गया? हाँ पक्का समझा? और कुछ डन? और कोई एडजस्टमेंट है क्या, चेक कर लो बाबा, सारा एडजस्टमेंट डन। अब चलिए कॉस्ट शीट बन जाएगा, ऐसे एडजस्टमेंट आएंगे, ऐसे कॉस्ट शीट प्रिपेयर करके रखना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या कहीं पे, नहीं, उधर नहीं तो इधर भी नहीं, तो भाई इसका प्राइम कॉस्ट कितना, इधर आ जाएंगे, ऐड कर देंगे, इसमें 1,08,000 तो 6,08,000, ऐड कर देंगे 40,000, 6,48,000। कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं है, 6,48,000। समझा? 50 प्लस 74 ऐड कर दो, 24 कितना हो जाएगा, 7,22,000। अरे समझा? तो कॉस्ट ऑफ सेल आया 7,22,000, और सेल्स क्वेश्चन में दिया है कितना, 7.5 लाख। उधर जितना सेल्स हुआ है इधर भी सेल्स उतने। सर यूनिट वहां पे नहीं लिया जाएगा, जितने का सेल्स उधर किया तो सेल्स तो एक ही बार हुआ रहेगा, यूनिट 7,50,000। तो यहाँ पे 7,22,000 कॉस्ट था, बेचा 7,50,000 में, मतलब प्रॉफिट हो रहा है 28,000। क्या हो रहा है, प्रॉफिट। समझाइए, एनी डाउट क्लियर? 100% कॉस्ट शीट रेडी हो गया। अब इसके बेसिस पे अपने को क्या करने का है, रिकंसाइल। तो रिकंसाइल करने के लिए अब एडजस्टमेंट नहीं देखना है, इन दोनों बुक को देखने का, और एक एक से स्टार्ट करेंगे, या तो इसके प्रॉफिट से या तो उसके प्रॉफिट से। कौन सा स्टार्ट करूं, इसके। अच्छा ठीक है, अगर मैं 28 ले रहा हूं तो ये 10,000 आना चाहिए, अगर मैं 10 ले रहा हूं तो 28 आना चाहिए। ओके, तो हम ले रहे हैं नेट प्रॉफिट एज पर FA 10,000। प्रॉफिट एज पर क्या लिखा मैंने, FA, CA नहीं, क्योंकि सबने CA बोला इसलिए मैंने FA ले लिया, 10,000। ठीक है, सभी अब एक एक करके सॉल्व करेंगे। FA के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते, मटेरियल कितना, मटेरियल 3, क्या सेम मटेरियल उधर है, कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, अलग हुआ तो एडजस्टमेंट है, सेम है तो एडजस्टमेंट नहीं है। 2 लाख 2 लाख। फैक्ट्री एक्सपेंसेस 1,20,000, और इधर फैक्ट्री एक्सपेंसेस है 1,08,000, है ना, तो ये एडजस्टमेंट हो गया। क्या एडजस्टमेंट है, तो भाई
वहां पे फाइनेंस में खर्चा कितना है 1,20,000, कॉस्ट में खर्चा कितना है 1,08,000, खर्चा है ना, एक्सपेंस है, तो भाई वर्किंग बना दो, कॉस्ट अकाउंटिंग है, फाइनेंस अकाउंट, खर्चा है मतलब प्रॉफिट, इसमें कितना खर्चा है 1,20,000 और इसमें खर्चा कितना है, समझ में आया। ऐसे आपको एडजस्टमेंट पहले देते थे वो लोग। भाई कॉस्ट अकाउंटिंग में फैक्ट्री रिकवर्ड 1,20,000, फाइनेंस में 1,08,000, तो अपन डिफरेंस लेते थे, तो ये एक्चुअल में वैसा ही। भाई यहाँ तक तो दोनों सेम है, तो इसका एक्स्ट्रा कितना कम हो गया बाबा, 12,000 एक्स्ट्रा कम हो गया। समझ में आया। नजरिया क्या रखा है आपने, एफ ए से सी ए, ऊपर देख रहे मतलब ऐड कर दोगे, समझा। तो हम इधर जाएंगे और ऐड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना 12,000, समझा। पूजा, पक्का, काजल, रिया, चलिए बढ़ते, आकांक्षा आगे देखते क्या भाई, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ऑफिस एक्सपेंसेस 40, ऑफिस एक्सपेंसेस 40, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 80, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 74, एडजस्टमेंट है। दोनों खर्चा है तो मतलब दोनों का प्रॉफिट कम होने वाला है। इसका प्रॉफिट कम हुआ 80,000 और इसका प्रॉफिट कम हुआ 74,000। यहां तक तो दोनों सेम। नजरिया एफ ए का रखा है, ऊपर देख रहे तो ऐड कितना 6,000, समझा आपको। तो भाई इधर ऐड करूंगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितना, समझा। हाँ चलिए, नेट सेल्स 7.5 लाख, 7.5 लाख। अभी इसका पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। अब इधर से चालू करते हैं, दोनों तरफ से देखना है। कुछ खर्चे इसमें रहेंगे जो उधर नहीं रहेगा, अभी तो अपन ने उसको देख के बनाया है, बट फ्यूचर में ऐसे समझ आएंगे तो दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू। भाई लेबर मटेरियल सेम है, लेबर सेम है, फिर ये भी हो गया सॉल्व, ये तो नहीं आएगा, 40 सेम है, फिर 74 सेम है, खत्म। मतलब और कुछ है क्या, नहीं। तो चलिए मतलब इधर लेस में तो कुछ भी नहीं आने वाला है। इसका टोटल ले लेते हैं, कितना है टोटल 18,000, 18,000 लेस डैश हो गया, तो अपने को आएगा नेट प्रॉफिट एज पर सी ए कितना, देखो आपको आया था प्रॉफिट एज पर सी ए। पॉइंट ऑफ व्यू समझा क्या है। तो जब कॉस्ट शीट और ऐसा आता है तो आप एडजस्टमेंट नहीं देगा, आपको एडजस्टमेंट क्रिएट करना है। भाई इधर खर्चा है, इधर खर्चा है, और इधर खर्चा कम है, उधर खर्चा ज्यादा है, या इधर खर्चा ज्यादा उधर खर्चा कम है, फिर वर्किंग बनाओ, ऐड हो रहा है तो ऐड, लेस हो रहा है तो लेस। समझ में आया, पक्का। ये छोटा कॉस्ट शीट था, इसके बाद का जो लेक्चर होंगे उसमें बड़े कॉस्ट शीट्स को लेंगे एंड देन रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है, पक्का। आज इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।